नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड न्यूज़ क्या है इकोनॉमी को लेकर के, है ना। इकोनॉमी एंड कॉमर्स को लेकर के न्यूज़ क्या है, तो इनके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। बारी बारी से कुछ अखबार में ले रहा हूँ। सबसे पहला मैंने लिया है इकोनॉमिक टाइम्स में। इसमें जो सबसे लीड खबर है, द गेम नीड्स टू चेंज फॉर वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। किसके लिए कही जा रही है? फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है? इंडिया। तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे, उनका ये लक्ष्य है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन इस बार का जो जीडीपी का आंकड़ा आया है इस क्वार्टर का, वो 5.4% ही है, जो काफ़ी कम है। और ये लगभग 2 साल का सबसे कमज़ोर आंकड़ा है। रीजन, डिक्लाइनिंग वेजेस, है ना। लोगों की वेजेस बढ़ नहीं रहे, फॉलिंग कंपनी प्रॉफिट और हायर इन्फ्लेशन, महंगाई भी बढ़ रही है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं जिससे जीडीपी का आंकड़ा जो है कमज़ोर आया है। अभी पिछले कुछ वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था कि हमारी जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने आरबीआई से रिक्वेस्ट किया था कि वो रेट कट करें। ये सही है समय हमारे बिजनेस हाउसेस को, हमारी इंडस्ट्री को मदद देने के लिए। और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं, है ना, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था कि जो है रेट कट किया जाए। लेकिन ये पूरी तरह से गेंद जो है अब आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के पाले में है कि वो क्या करते हैं, है ना। ये 6 से 7 दिसंबर को उनका जो है हमारे आरबीआई का मीटिंग होने वाला है। उसमें देखते हैं कि क्या डिसीजन लिया जाता है। हालांकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी भी जो है जो 6.5% का जो रेट है वो ही चलेगा। अभी नियर फ्यूचर में रेट कट आने की संभावना नहीं है। लेकिन आपको पता है कि शक्तिकांत दास जी का जो है टेन्योर पूरा होने वाला है, तो शायद जाते जाते वो एक रेट कट एटलीस्ट करें। अगर करते हैं तो हमारी इकोनॉमी के लिए भी बढ़िया होगा और शेयर मार्केट के लिए भी बढ़िया होगा। तो ये जो न्यूज़ है वो इकोनॉमिक टाइम्स का हमारा न्यूज़ है, जो कि हम लोग देख रहे थे, है ना। तो ये और बाकी जो है अदानी को लेकर न्यूज़ है, और बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है। जीडीपी को लेकर के इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज़ आया है, तो हेडलाइंस को ही हम कवर करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे किसी अखबार में, बिजनेस स्टैंडर्ड को देखते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में हम लोग जा रहे हैं तो डिमांड फॉर रिटेल स्पेस इन मॉल्स, तो एक अच्छी खबर है। जो रिटेलर्स हैं वो मॉल्स में डिमांड उनकी बढ़ रही है स्पेस के लिए, है ना। और ये 5% से जो है अप हुआ है डिमांड जनवरी से लेकर सितंबर में। तो ये भी एक बढ़िया न्यूज़ है। बस क्वार्टर 2 का जीडीपी ग्रोथ हर अखबार के जो मेन न्यूज़ है उसमें ये दिख रहा है कि एट 5.4% आरबीआई रेट कट इन दिसंबर, होगा नहीं होगा, अनलाइकली से एक्सपर्ट, है ना। चेन्नई ब्रासेस फॉर साइक्लोन फैंगल, एयरपोर्ट शट, फ्लाइट डिसरप्टेड, ठीक है ना। और वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर स्कीम अकाउंट फॉर 0.5% ऑफ इंडिया जीडीपी इन फिजिकल ईयर 25। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि फिजिकल ईयर 25 में जो वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर स्कीम है, जिसमें मुफ्त बस यात्रा हुआ, उनको पैसे देने की बात हो, ये जीडीपी का 0.5% रह सकता है। तो ये अगले साल की बात की जा रही है, ठीक है। करोड़ों जो हैं वो लूटे जा रहे हैं डिजिटल अरेस्ट करा करके लोगों के। तो ये जो है बहुत ही आजकल ये एक चलन सा हो गया है, जिसमें लोगों को फंसाया जा रहा है, उनके नियर डियर्स को क्या नाम लेकर के, उनके आवाज़ सुना करके, है ना, उनसे लोगों से ठगे जा रहे हैं, है ना। और कई बार ये बताया जाता है कि आपके पार्सल है आपके नाम से, उसमें ड्रग्स हैं, उसके बाद वो पैसे की उगाही करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों से बचना है। ऐसी कोई भी चीज़ जो है फ़ोन के ज़रिए नहीं हो सकती, कोई आपको इस तरह से नहीं बता सकता उसका। वो सारे प्रोसीजर के अलग ही प्रोसीजर चीज़ें होती हैं। तो ये आपसे आपको इनसे बचना है। अगर ऐसा कोई भी कॉल आपके पास आता है तो आप इसके बारे में पुलिस को ज़रूर कंप्लेन करें, है ना। तो इस बात का न्यूज़ जो है इसमें आ रहा है। उसके बाद आते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, ये तो इकोनॉमिक टाइम्स का ही न्यूज़ होगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस पर आते हैं।
तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में जा रहे हैं, तो पेंशन रूल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एज इट इज़ रहने वाला है, डॉटर्स नेम शैल रिमेन ऑन फैमिली मेम्बर्स लिस्ट। तो अभी भी जैसे चीज़ें चल रही है, डॉटर का नाम भी जो है फैमिली नंबर मेंबर लिस्ट में रहेगा, जो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और कोई ऐसा खास न्यूज़ इसमें नहीं है। ठीक है, अभी हाँ, ये ONGC इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रहा है ONGC को लेकर के। ONGC विदेश एक्वायर्स इक्विनोर स्टेक इन अजरबैजान ऑयल फील्ड फॉर 60 मिलियन $। तो ये ONGC के लिए एक बढ़िया न्यूज़ हमारे को दिख रही है, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, तो आपको ध्यान रखना है, ONGC के लिए एक बढ़िया न्यूज़ आया है। अब आते हैं बिजनेस टुडे पर। बिजनेस टुडे की न्यूज़ को भी देख लेते हैं एक बार। विप्रो, इराया लाइफस्पेस एंड कैनफिन होम्स अमोंग स्टॉक्स टर्निंग एक्स डिविडेंड नेक्स्ट वीक। तो इनके ऊपर है रिलायंस डिज्नी ज्वाइंट वेंचर अ मीडिया टाइटन अराइव्स ऑन द इंडियन सीन। ये तो पता ही है आपको, रिलायंस डिज्नी का ज्वाइंट वेंचर हो चुका है। टाटा कब लाइकली टू टच 15,000 डिलीवरी इन नेक्स्ट 2 मंथ। ये विवेक श्रीवास्तव जो सीईओ है उन्होंने बताया, ये भी टाटा के लिए अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन स्टडी को लेकर के है कि कम बैक बिफोर डोनाल्ड ट्रम्प टेक्स ऑफिस, यूएस यूनिवर्सिटीज इशूज एडवाइजरी टू इंडियन स्टूडेंट्स। जो छुट्टियों में घर आए हैं उनको वापस उन्होंने बुलाया है कि ट्रम्प के आने से पहले हो सकता है कि वीज़ा प्रोसेस थोड़ा टाइटन हो जाए, थोड़ा मुश्किल हो जाए, इससे पहले कि उनकी और सेरेमनी हो। कहा जा रहा है कि उसको आप जो है वापस आ जाएं। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ हमने देख लिया, हमने देखा था बिजनेस टुडे पर, ये सारे हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं। 2025 will be challenging for equity market but familiar, says Nikhil Ganguly of Intrinsic Value। तो ये न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़, इसमें बस ये आया स्टडी को लेकर के। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पर, देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास मनी कंट्रोल का। मनी कंट्रोल के साइट पर जाकर के हम लोग एक बार फिर से मनी कंट्रोल का भी न्यूज़ देख लेते हैं। तो इसमें जो बिजनेस न्यूज़ में आ रहा है कि मोर देन 100 स्मॉल कैप गिव डबल डिजिट रिटर्न एज ब्रॉडर इंडाइसिस आउट परफॉर्म, हाउ टू अप्लाई दिल्ली सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम स्टेप बाय स्टेप गाइड। ये जिनको भी सीनियर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पर बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है, तो इसको जो है आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। अगर आपको अप्लाई करना है सीनियर सिटीजनशिप के लिए, अगर आप दिल्ली के नागरिक हैं तो। ठीक है, और मेटा प्लान्स $10 बिलियन सब्सिडी केबल टू कंट्रोल ग्लोबल डेटा ट्रैफिक। ये मेटा के लिए न्यूज़ है। मार्केट एक्सटेंड्स गेन इन सेकेंड वीक, रुपी मार्जिनली लोअर। तो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ जो आ रहा है वो है Q2 GDP ग्रोथ सॉकर में ट्रिगर एक्शन फ्रॉम RBI, रेज क्वेश्चन ओवर इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ, है ना। तो ये जो GDP के कम आंकड़े जो आए हैं, ये RBI के ऊपर जो है एक तरह का प्रेशर बिल्ड हो गया है रेट कट को लेकर के। अगर वो रेट कट करते हैं तो यानी आगे आने वाला जो हफ्ता है हमारा, खासकर जो सेकेंड वीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना। तो आपको न्यूज़ को ध्यान में रखना है, क्या न्यूज़ आ रहा है रेट कट को लेकर के, RBI की क्या मीटिंग के डिस्कशंस होते हैं, ये सारी चीज़ों पर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना है। ठीक है, अब आ जाते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड पर। गवर्नमेंट पिन्स ग्रोथ होप्स ऑन ट्रम्प कीपिंग क्रूड प्राइसेस लो, है ना। क्रूड जो है, जैसे आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने पहले से ही ये घोषणा कर दी है कि मेरे आने के बाद जो है दुनिया में शांति स्थापित करेंगे वो, है ना। पीस डील कराएंगे, यहाँ तक कि यूक्रेन और रूस में भी कराएंगे। इससे क्या हो सकता है, क्रूड प्राइस और ज़्यादा लो हो सकता है, कूल डाउन हो सकता है, हमारे इकोनॉमी के लिए बढ़िया होगा, है ना। तो ये इसके बारे में फार्म GPA रिकवर्स इन
Q2 fiscal year 25 due to strong monsoon source government data। तो जो हमारा फार्म से रिलेटेड, चूँकि इंडिया तो अभी भी जो है बेसिकली जो है हमारा कृषि प्रधान देश है, तो अगर उसका जो है प्रोडक्शन यील्ड जो है बढ़ता है तो हमारे लिए इकोनॉमी के लिए तो बढ़िया आएगा। तो स्ट्रॉन्ग मानसून रहा है, मानसून ठीक रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ रहेगा अगले क्वार्टर के लिए। जीडीपी नंबर्स डिसअपॉइंटिंग बट नॉट अलार्मिंग से सीए नागेश्वरन कह रहे हैं कैप। और यहाँ भी वही न्यूज़ हाईलाइटेड है कि जीडीपी ग्रोथ हिट 7 क्वार्टर लो ऑफ 5.4% इन Q2। देखिए इस न्यूज़ का असर तो मंडे इस हफ्ते के बाज़ार पर रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये है कि बहुत ही ज़्यादा गिरावट आएगी, ये मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। गिरावट ज़रूर रहेगी लेकिन सपोर्ट भी बना रहेगा। तो आगे आने वाले हफ्ते का जो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि इन सब न्यूज़ का उस पर क्या असर पड़ेगा। तो ये अगले वीडियो में इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारा है, एक बार द हिंदू को भी देख लेते हैं, क्या द हिंदू में कौन से न्यूज़ आ रहे हैं, तो एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। इंडिया, इसमें भी वही न्यूज़ है, रियल जीडीपी ग्रोथ स्लम्प टू मल्टी क्वार्टर लो 5.4%। कोर सेक्टर आउटपुट अप 3.1% इन अक्टूबर, बेस्ट परफॉर्मेंस इन 3 मंथ। तो ये कोर सेक्टर का जो आउटपुट है वो इम्प्रूव किया, ये बढ़िया है। रूपी फॉल 2 पैसे, ये नेगेटिव न्यूज़ है, ठीक है। जोमेटो के बारे में ब्लॉक डील के बारे में बात की जा रही, रेजेज 8,500 करोड़ वाया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट एट 252.62 पर शेयर। एमडी और सीईओ एनएसडीएल के चेंज हुए और नए सीईओ जो है वह विजय चंडोक हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो ये जो है न्यूज़ है हमारा द हिंदू का। तो ये हमने देख लिया। तो ये रहे आज के सारे, हमने करीब करीब विजिट कर ही लिया। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको इस न्यूज़ के जो न्यूज़ के ऊपर हमने ये वीडियो बनाया, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल के आ रहा है कि जीडीपी ग्रोथ जो लो हुआ है 7 क्वार्टर्स में 5.4%, है ना, इससे मैन्युफैक्चरिंग का स्लो डाउन दिखता है, इकोनॉमी का स्लो डाउन दिखता है। तो इसका इफेक्ट अगले कुछ दिनों पर मार्केट पर ज़रूर पड़ेगा। अब देखना है कि 6-7 तारीख को जो आरबीआई की मीटिंग होनी है उसमें क्या वो रेट कट करेंगे। एक्सपर्ट तो इसके खिलाफ हैं कि अभी शायद रेट कट 6.5% ही रहेगा, लेकिन वो हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता रहेगा, आप उस पर नज़र रखेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो शेयर्स हाईलाइट ओएनजीसी है ना, उसकी जो न्यूज़ है, उसके बाद आपकी जोमेटो की न्यूज़ है ना, इन पर भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ जो है असली व्यू जो है सेट कर देता है अगले हफ्ते की। तो इस पर ध्यान रखना है कि कैसे चीज़ें ग्रो करती हैं। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लेवल क्या रहने वाले हैं मार्केट को लेकर के। तो इस वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले एजुकेशनल वीडियो में कुछ अच्छी बातें, कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के हम आएंगे। थैंक यू वेरी मच।